Welcome to the Math Explainer. हाय हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया जा रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब आपको ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिन्हें अगर आप प्लस कर देते हो तो वो 27 बन जाएगा, अगर वही दो नंबर का आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो 182 हो जाएगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ईजी है बहुत ही और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन का स्टार्टिंग में आपको ऐसा लिखना है कि लेट द फर्स्ट नंबर भी हम मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, वो x है। फिर हम ऐसा लिखेंगे देन द सेकेंड नंबर भी अगर हम पहला नंबर को x लेते हैं तो दूसरा नंबर को हमें लेना होगा 27 माइनस x। ऐसा क्यों लेना है? बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि जो दो नंबर है उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 27 है। तो एक को अगर आप x लेते हो तो दूसरे वाले को 27 माइनस x लेना पड़ेगा। आई होप इतने क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो हम दोनों नंबर्स को ले लेते हैं। हमारा पहला नंबर था x और दूसरा नंबर था 27 माइनस x, और इनका प्रोडक्ट कितना है बोला गया है क्वेश्चन में, 182। ऐसा फॉर्म में लिखना, मतलब प्रोडक्ट में लिखना होता है। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 के साथ, तो ये बन जाएगा 27x। फिर हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस x के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। उस साइड में है 182। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, हाईएस्ट पावर से लिखेंगे, तो सबसे हाईएस्ट पावर था एक्स स्क्वायर, वो फ्रंट में आ गया। उसके बाद आता प्लस 27x। अगर मैं 182 को लेफ़्ट से अगर राइट से अगर लेफ्ट में लेकर आता तो ये बन जाता माइनस 182, और इस साइड में कौन बच गया, 0। आई होप इतना आप समझ गया। इतना होने के बाद हम ऐसे कर सकते हैं, आप देखिए आपके पास जो इक्वेशन बचा है उस इक्वेशन का स्टार्टिंग में ही माइनस है, तो आप माइनस को रिमूव कर सकते हो। अगर x माइनस एक्स स्क्वायर से मैं माइनस को रिमूव कर लूँगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। बट एक कंडीशन है, जब भी फ्रंट वाला माइनस रिमूव हो जाता है बैक साइड का नंबर का अपोजिट साइन लिखना है। मतलब प्लस 27 को हमें लिखना होगा माइनस 27, और माइनस 182 को हम लिखेंगे प्लस 182, और इस साइड में 0। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना होने के बाद हम फैक्टराइज करेंगे। अब हम ऐसे करेंगे, अब हमारे पास जो भी बच गया था हम उसे एक बार फिर से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। अब इतना हो जाने पर हम फर्स्ट नंबर को सेम रहने देंगे, लास्ट नंबर को भी सेम रहने देंगे, और इस साइड हम ले लेंगे 0। फिर यहाँ पे माइनस सिंबल था वो भी सेम रहेगा, और वेरिएबल क्या है, x। अब हमें ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 होगा, प्लस करते हैं तो बीच वाला मतलब 27 होगा। मतलब ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने से 182 होगा, प्लस करने से बीच वाला 27 होगा। तो वो दो नंबर क्या होगा, 13 एंड 14 होगा। बिकॉज 13 और 14 को अगर आप प्लस करते हो तो ये 27 हो जाएगा। इन्हीं को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 182 होगा। तो बीच में इस 27 का सब्सटीट्यूट मैं ले सकता हूँ 13 एंड 14। तो हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे 13 प्लस 14। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस 13x, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस से प्लस है, माइनस होता है। इस साइड हो जाएगा 14x, और इस साइड है 182, इस साइड बचा 0। आई होप इतना समझ गया। इतना होने के बाद हम फैक्टराइज करेंगे, तो इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से x को अगर ऐसे कॉमन लेता, फिर यहाँ पे डाल देता x इंटू एक्स बन जाता एक्स स्क्वायर। फिर अगर मैं यहाँ पे 13 ऐसे डाल देता तो x इंटू 13x बन जाता। मतलब फर्स्ट का दोनों फैक्टराइज हो गया। अब एक साइड को फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे माइनस 14 को ले लेता ऐसे, और यहाँ पे x को डाल देता, तो माइनस 14 इंटू एक्स बन जाता माइनस 14x। फिर अगर मैं यहाँ पे फिर माइनस 1 डाल लूँ, माइनस से क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। और फिर अगर हम यहाँ पे अगर 13 दे देते हैं तो 14 13 जा 182 होता है। इस साइड बचा 0।
इतना होने के बाद हम पेयर्स और नॉन पेयर लेंगे। तो अब देखिए आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। हम लेंगे x माइनस 13 और पीछे लगा देंगे 0। फिर नॉन पेयर टर्म में कौन बचा, x और माइनस 14, तो इधर हम लिखेंगे x माइनस 14 और पीछे डाल देंगे 0। इतना होने के बाद हम लिखेंगे x इक्वल, अगर माइनस 13 को लेफ्ट से राइट भेज दूँ तो ये बन जाएगा प्लस 13, मतलब ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अगर मैं माइनस 14 को उधर भेज दूँ तो ये बन जाएगा प्लस 14, ये हमारा सेकेंड आंसर है। आई होप इतना आप समझ गए। आप इतना लिख लो वीडियो को पॉज करके। इतना होने के बाद लास्ट में जस्ट हमें एक फाइनल स्टेटमेंट देना है, मैथ्स खत्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे थस द फर्स्ट नंबर इज, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर को हमने x लिया था, x का वैल्यू हमें मिला था 13, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था। फिर सेकेंड नंबर ऐसे, सेकेंड नंबर इज, तो सेकेंड नंबर को हमने लिया था, याद कीजिए 27 माइनस x लिया था, तो यहाँ पे 27 रह गया, x का वैल्यू कितना है 30। अब 27 से 13 को माइनस कर देने से कितना हो जाएगा 14, मतलब आपका फर्स्ट नंबर था 13, सेकंड नंबर था 14 और यही हमारा x का वैल्यू 2 मिला था। सो आई होप आप समझिए कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया जा रहा है फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जोड़ना है जिसका स्क्वायर का सम कितना होगा 365 होगा। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब सीरियल नंबर, जैसे वो 11, 12, 13, 14 ऐसा 2 सीरियल नंबर आपको ढूंढने बोला जा रहा है जिसका स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 365 होना चाहिए। आई होप आप समझ गए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम ऐसे करेंगे सोल्यूशन को, जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट इंटीजर, मान लेते हैं कि जो पहला इंटीजर है वो x है, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या है x है। फिर हम ऐसे लिखेंगे देन सेकेंड इंटीजर बी। अगर फर्स्ट वाले को आप x लेते हो तो दूसरे वाले को आपको लेना होगा x प्लस 1। हमेशा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर को ऐसे लेते हैं। अगर यहाँ पे थर्ड वाला होता तो हम लेते हैं x प्लस 2, फोर्थ वाला होता तो x प्लस 3, ऐसे सीरियल लेना है हमें। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद ऐसे लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365 है। तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है, मैंने क्वेश्चन से इस लाइन को पिक किया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना होने के बाद हम लिखेंगे 80 अब देखिए इतना होने के बाद आप कैसे लिखेंगे, इतना होने के बाद आपको लिखना होगा 80 मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा फर्स्ट इंटीजर था x, सम मतलब प्लस होता है, दूसरा वाला इंटीजर था x प्लस 1, ब्रैकेट देके यहाँ पे हम लिख देंगे 365। और क्वेश्चन में बोला था कि 2 जो इंटीजर्स था आपका उनका स्क्वायर का सम, मतलब इसका ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, इसका ऊपर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। आई होप इतना दूर आप समझ गए। अब इतना होने के बाद हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसे हम सेम रहने देंगे, बट यहाँ पे हम क्या आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लिखा है और हमें मालूम है कि जो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इस जगह को हम सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। तो उसके अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से करूँ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। आई होप इतना आप समझ गए। और इस साइड में है 365। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो टुगेदर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 112 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं इसे ब्रेक करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इस साइड में अगर इस लाइन को हम मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 ये बन जाएगा प्लस 2x, और उस साइड में क्या है हमारे पास 365 है। आई होप इतने क्लियर।
इतना होने के बाद यहाँ पे हम रहने देंगे 2x² को, जैसा है सेम टू सेम। फिर हम यहाँ से इस 2x को फ्रंट में लेके आ जाएंगे, 2x। उस साइड में हमारे पास था 365। अगर मैं ये +1 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड भेज देता हूँ तो +1 उधर जाते ही बन जाएगा -1। अब इतना हो जाने के बाद हमारे पास बचा 2x² + 2x इक्वल 365 से 1 माइनस हो जाने से बन जाएगा 364। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखते जाओ। इतना होने के बाद हम क्या कर सकते थे, अब देखिए ये जो आपको लास्ट लाइन मिला है, ये पूरा लाइन, इस पूरा लाइन को हम क्या नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरा लाइन को हम एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्या से? 2 से। अगर मैं 2 से 2x² को डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा जस्ट x² प्लस देके फिर 2 से अगर मैं 2x को डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा जस्ट x। 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ हो जाना। अब 364 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा 182। आई होप इतना दूर आप समझ गए। अब यहाँ से आगे हम फैक्टराइज करेंगे, तो आप वीडियो को पोज करके लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन बच गया था, इक्वेशन था x² + x इक्वल 182, ऐसा था। इसे हम बैलेंस कर लेंगे ऐसे, ये बन जाएगा x² + x। अगर +182 को इधर लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा -182 और इस साइड कौन बच गया? 0। आई होप इतना आप समझ गया। इतना होने के बाद हम x² को सेम रहने देंगे, ऐसे बीच में ब्रैकेट डाल के यहाँ पे x डाल देंगे और इस साइड में था 182, इधर है 0। अब देखिए हमें सोचना है कि बीच में क्या आएगा, तो हमें ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला मतलब 182 होगा, बट माइनस करने से बीच वाला होगा। तो वो 2 नंबर क्या हो सकता है? वो 2 नंबर होगा 14 और 13। क्या होगा? 14 और 13। बिकॉज 14 से अगर 13 माइनस हो गया तो 1 होता है, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 182। तो इस x का सब्स्टिट्यूट मैं लेने जा रहा हूँ 14 और 13, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 14 - 13। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे x², फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 14x, फिर प्लस से माइनस है, ये बन जाता है -13x, और उस साइड है -182 और इस साइड है 0। इतने क्लियर। इतना होने के बाद हम फैक्टराइज करेंगे, तो इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे x को कॉमन ले लूँ ऐसा, अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो मुझे लेना पड़ेगा x, फिर यहाँ पे दूंगा मैं 14, x × x x², x × 14 14x, तो इस साइड हो गया। अब अगर इस साइड से मैं 13 को ऐसे बाहर ले लेता और बीच में अगर यहाँ पे x दे देता तो 13 × x बन जाता 13x। फिर अगर मैं यहाँ पे प्लस डाल दूँ तो माइनस है प्लस है माइनस, और यहाँ पे 14 दे देंगे, 13 14 या 182। आई होप इतना आप समझ गया। इतना होने के बाद पेयर्स नॉन पेयर। अब देखिए पेयर्स में कौन है, तो पेयर्स में ये वाला और ये वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 14, इसके पीछे ले लेंगे 0। फिर नॉन पेयर में कौन है? x और -13, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x - 13 इक्वल 0। अब बैलेंस करने पे हमें आंसर मिल जाएगा, तो x इक्वल +14 उधर जाते ही बन जाएगा -14, फिर x इक्वल -13 उधर जाते ही +13 हो गया। तो हमें 2 आंसर मिला, एक मिला -14, एक मिला +13। तो हमें नेगेटिव वाला नहीं लेना है, मतलब हमें इसे लेके मैथ्स को कंटिन्यू करना है, पॉजिटिव वाले को लेके। तो अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, therefore first integer is, तो पहले वाले इंटीजर को हमने x लिया था और x का हम पॉजिटिव वाला वैल्यू को लेंगे। पॉजिटिव वाला वैल्यू क्या था? 13, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर था। फिर हम लिखेंगे सेकेंड इंटीजर इज, तो सेकेंड इंटीजर को हमने लिया था x + 1 लिया था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू को मैं चेंज कर दूँ, x का वैल्यू क्या है? 13, साइड में है 1, तो 13 + 1 क्या हो गया? 14। तो हमारा जो 2 इंटीजर्स क्वेश्चन हमें मांग रहा था, पहला वाला था 13, दूसरा वाला है 14। सो आई होप आप समझ गए कैसे करना है। चलिए लास्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया जा रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट द अदर 2 साइड। मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपके पास एक ऐसा राइट ट्रायंगल है, हमें मालूम है कि एक राइट ट्रायंगल में इस साइड को हम लेंथ बोलते हैं, इसे हम ब्रेड बोलते हैं और इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो लेंथ है वो उसका ब्रेड से 7 लेस है। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका ब्रेड अगर x है तो इसका जो लेंथ होगा वो इससे 7 लेस है। एल्टीट्यूड मतलब लेंथ होता है,
7 लेस का मतलब हो जाएगा, अगर मैं ब्रेड को x मानता हूँ तो इसका जो लेंथ होगा वो x माइनस 7 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है और क्लियरली बोला जा रहा है कि जो हाइपोटेनस है वो कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करना है। इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा। तो सोल्यूशन को सॉल्व करने के टाइम में हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट द बेस बी, हम मान लेते हैं कि जो बेस है ट्रायंगल का वो x है, बेस को हमने x मान लिया। अब हम लिखेंगे लेंथ भी। अब क्वेश्चन में बोला था कि जो बेस है उससे लेंथ कितना कम है, 7 कम है, तो लेंथ को हम ले लेंगे x माइनस 7। आई होप इतना आप समझ गए। आप यहाँ पे सेंटीमीटर डाल सकते हो, यहाँ पर भी सेंटीमीटर डाल सकते हो। फिर हम लिखेंगे हाइपोटेनस। तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया था जो हाइपोटेनस था वो कितना था, 13 सेंटीमीटर था। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद हम ऐसे लिखेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमें मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस होल स्क्वायर इक्वल लेंथ होल स्क्वायर प्लस ब्रेड होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू सब बिठा दें इसमें, जैसे हाइपोटेनस, तो देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, 13 है और ट्रायंगल में भी 13 है, तो हाइपोटेनस की जगह पे आ जाएगा 13। और यहाँ पे देखिए क्या है, लेंथ का जगह पे आ जाएगा, लेंथ को हमने लिया था x माइनस 7, तो यहाँ पे आ जाता है x माइनस 7 होल स्क्वायर, और ब्रेड के जगह पे जस्ट आ जाता x होल स्क्वायर। आई होप इतना दूर आप समझ गए। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 13 का स्क्वायर निकालूँ तो हमें मालूम है कि 13 का स्क्वायर होता है 169। अब देखिए इस जगह को आप कैसे कर सकते हो, तो इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में कर सकते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। तो हमने इस जगह को a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में किया, और उस साइड है x का होल स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर x स्क्वायर होता है। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 169। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे एक x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो 1x स्क्वायर दो मिलके बन जाएगा 2x स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर। अब 7 का अगर मैं स्क्वायर निकालूँ तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और इस जगह को सॉर्ट आउट करने से 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो ये बन जाएगा माइनस 14x। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हमारे पास है इधर 169। अगर इस 169 के सामने अगर मैं ये प्लस 49 को इस साइड लेके आऊँ, मतलब राइट साइड से लेफ्ट में लेके आऊँ, तो प्लस 49 इधर आते ही माइनस 49 बन जाएगा, और उस साइड जस्ट रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम माइनस करेंगे। अब 169 से 49 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 120, और उस साइड है 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब हम सीधा करके लिख देंगे। सबसे पहले उसे लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर था माइनस 14x इक्वल देके इस 120 को लिख देंगे। आई होप इतना क्लियर। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, फिर हम फैक्टराइज करेंगे। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखते हैं कि नाउ 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल 120। इतना हो गया। अब देखिए इस लाइन को क्या करना है। इतना होने के बाद अगर मैं इस लाइन को 2 से रिड्यूस कर दूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल 120 हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, 2 से 14 को डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 7x, और 2 से 120 को डिवाइड करें तो ये जस्ट बन जाएगा 60। मैंने क्या किया, पूरा लाइन को 2 से डिवाइड कर दिया। अब इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, हमारे पास बच गया x स्क्वायर माइनस 7x। अगर मैं प्लस 60 को इस साइड लेके आता हूँ तो प्लस 60 इधर आते ही बन जाएगा माइनस 60, और इस साइड बच गया 0। अब यहाँ से हम फैक्टराइज करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट डाल देंगे, फिर इधर x, फिर इधर है 60, यहाँ है 0। अब हमें 2 नंबर सोचना है, हमें ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसका मल्टीपल क्या होता है, 60 होता है, बट माइनस करने पे या प्लस करने पे 7 होता है। तो क्या 2 नंबर हो सकता है, वो 12 और 5 होगा।
बिकॉज हमें मालूम है कि 12 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 60 होता है, और 12 से 5 को माइनस कर देने से कितना होता है 7। तो इस 7 का सब्स्टिट्यूट मैं लेने जा रहा हूँ 12 माइनस 5। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे -12 है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, सो माइनस है माइनस प्लस 5x, और इस साइड है -60 इक्वल 0। आई होप इतना क्लियर। इतना होने के बाद अब इतना लिखते जाओ, हम फैक्टराइज करेंगे इसे। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, तो इस लाइन को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं ऐसे x को कॉमन लूँ और फिर यहाँ पे x डाल दूँ, तो x इंटू एक्स बन गया x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे -12 को डाल दूँ, तो x इंटू -12 बन जाता -12, मतलब इस साइड हो गया। इस साइड को फैक्टराइज करने के लिए अगर हम 5 लेते हैं यहाँ पे +5, और यहाँ पे x डाल देते हैं, 5 इंटू एक्स 5x बन गया। फिर अगर मैं यहाँ पे -1 डाल दूँ, प्लस है माइनस है, ये माइनस हो जाता, और हमें मालूम है कि 5 12 का क्या होता है 60। तो कम्प्लीटली हमने फैक्टराइज कर लिया। इतना होने के बाद हम पेयर्स और नॉन पेयर लेंगे। तो देखिए दोनों लाइन में पेयर्स क्या है, ये टर्म्स और ये टर्म दोनों सेम है, तो दोनों में से एक को मैं कॉमन ले लिया ऐसे। और नॉन पेयर क्या है, x + 5 ये नॉन पेयर है। अब इतना होने के बाद इनका पीछे हम 0 ले लेंगे, तो हम लिखेंगे x - 12 इक्वल 0। फिर इसके पीछे भी हम 0 ले लेंगे, तो इस साइड था x + 5, इसके पीछे भी हम 0 लेने वाले हैं। अब बैलेंस करने पर हमें इस जगह मिल जाता x इक्वल 12, -12 उस साइड जाने से +12 हो जाएगा। फिर इस साइड हमें आ गया था -5। तो देखिए हमें दो आंसर मिला है, एक आंसर मिला है +12, दूसरा वाला आंसर मिला है -5। तो आप याद रखिएगा, इस टाइप का मैथ जब भी आप करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप कभी भी नेगेटिव वाला आंसर को मत लेना, हमेशा पॉजिटिव वाले आंसर को लेके मैथ्स को आगे कीजिएगा। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे, आप इतना लिखना। इतना होने के बाद हम स्टेटमेंट लेंगे कि फर्स्ट बेस ऑफ द ट्रायंगल, द बेस ऑफ द ट्रायंगल मतलब जो राइट ट्रायंगल था उसका जो बेस था उसे हमने लिया था x, और x का जगह पे हम किसे लेंगे +12 को, मतलब 12 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल था, इस पूरा ट्रायंगल का जो बेस था वो क्या था 12 था। अब बचा लेंथ निकालना, मतलब एल्टीट्यूड, तो हम लिखेंगे एल्टीट्यूड ऑफ इट। तो देखिए इसका एल्टीट्यूड को मैंने क्या लिया था स्टार्टिंग में, x - 5, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर x - 7। अब x का बदले हम लेंगे x का वैल्यू 12 है, और साइड में है -7, दोनों को माइनस करने पर हमें मिल गया था 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि ये जो पूरा राइट एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में इस साइड से 5 सेंटीमीटर, इस साइड था 12 और इस साइड था 13 सेंटीमीटर। सो आई होप आप समझ गए कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।